लें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम देखेंगे, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। मतलब अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी तमाम एंट्रीज़ की जो साइन है वो चेंज कर देंगे। अगर एंट्री नेगेटिव होगी तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगी तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स अगर लूँ, लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर 2×2 है, -2 -3 4 5। लें जी, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है। इसका अब मैं नेगेटिव फाइंड करूँगा तो वो देखिए कि किस तरह से हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे। ए के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे हम, और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन तमाम के जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा, जो -3 है ये +3 हो जाएगा, +4 को -4 कर देंगे और +5 को -5 कर देंगे। लें जी, इस तरह से हम जो मैट्रिक्स ए है उसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो पहले कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हों। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और आपके पास रिज़ल्ट जो है वो वही मैट्रिक्स ही आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स लूँ जिसका ऑर्डर भी 2×2 ही हो, 1 0 0 1, इस तरह से इसकी जो है वो एंट्रीज होंगी। अब मैं इस ए का ट्रांसपोज लूँगा। ट्रांसपोज आपको पता है किस तरह से लेते हैं हम, पहली रो को मैं पहला कॉलम बना दूंगा। ये जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी 1 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 0 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है वो एक्चुअली ए ही है, तो फिर मैं इसको ए के इक्वल लिख सकता हूँ। तो देन हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसलिए फिर इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मेरे पास है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में सिर्फ इस नेगेटिव साइन का फ़र्क है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आएगी वही मैट्रिक्स ही, लेकिन साथ माइनस कॉमन आ जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक मैं मैट्रिक्स अगर लूँ 0 1 -1 0, लें जी, ये 2×2 की एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज। उसी तरह से पहली रो को पहला कॉलम बनाऊंगा मैं 0 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे -1 0। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो उससे होगा क्या, इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं उन तमाम की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 0 तो वैसे ही रहेगा, ये जो -1 था ये +1 बन जाएगा, ये +1 -1 बन जाएगा, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है, अब आप गौर करें, ये असल में वही मैट्रिक्स आ गई है जो ए हमने शुरू में सपोज किया था। तो फिर अब आपने ये देखा कि ए ट्रांसपोज जो है ये -a के इक्वल आ गया। देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। अब इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे कि ये डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3×3 जिसका ऑर्डर होगा 1 2 4 5 7 8 9
4 2। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक 3x3 की जो है वो मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें इसकी ये वाली जो एंट्रीज़ हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज़ बोलते हैं। इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं उनको हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का नाम देते हैं। अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो तमाम ज़ीरो हो जाएं, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा अगर तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हो जाए तो फिर हम ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। लेकिन एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3x3 की, जिसकी एंट्रीज़ कुछ इस तरह से होंगी 0 0 5 4 0। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसकी भी एक एंट्री 0 हो गई है, लेकिन ये फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। अगर डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो अगर हमें मिल जाए तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो पहले क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी सेम हो जाएं और ज़ीरो ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बी को अगर मैं उसे डिनोट करूँ 3 0 0 3, ले जी डायगोनल एंट्रीज़ को मैंने सेम कर दिया और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसी तरह से अगर मैं 3x3 की एक मैट्रिक्स लूँ जो कि स्केलर मैट्रिक्स हो तो वो किस तरह की होगी, 4 4 4 0 0 0 0 0 0। ले जी ये आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये असल में स्केलर मैट्रिक्स की नेक्स्ट स्टेज है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसमें उसने फिक्स कर दिया है। स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने क्या कहा है कि वो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, 1। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और हम इसको आई से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ अगर 2x2 की, तो वो कुछ इस तरह से होगी 1 1 0 0। ले जी आप देख सकते हैं कि मैंने डायगोनल एंट्रीज को फिक्स कर दिया है जो कि 1। इसी तरह से अगर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो फिक्स हो गई हैं 1 पे। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये तो थी कुछ डेफिनेशन जो हमने 1.2 से पहले करनी थी। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है ए जिसका नाम है, अगर आप उस पर गौर करें तो उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हैं। तो हमने नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो अगर ज़ीरो हो जाएं तो उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसलिए फिर इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है जिसका नाम बी है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी सिर्फ एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो अब हमने जब रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो फिर ये मेरे पास रो मैट्रिक्स होगी।
लें जी, जो नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम सी है, अगर आप उस पर गौर करें तो उसका सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। अब हमने जब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये जो सी है फिर इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो है जी डी, और अगर आप इस पर गौर करें तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, मतलब 1 है। तो जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो तमाम 1 हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और जो इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो तमाम की तमाम 0 होती हैं। तो इसलिए भी जो डी है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास वो है जी ई, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है वो 0 है। तो लिहाजा हम इसको नल मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, रो मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी एक ही एंट्री है। तो चूंकि ये तमाम इसकी एंट्रीज अगर 0 हो जाए तो हम उसको नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये चूंकि एक ही एंट्री है तो इसको हम नल मैट्रिक्स का नाम ही देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम एफ है, अगर आप उस पर गौर करें तो इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। जिस तरह से सी मैट्रिक्स को हमने देखा था उसका भी सिर्फ एक ही कॉलम था, सेम जो है मेरे पास एफ मैट्रिक्स है उसका भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नहीं जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 1 जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही सेम काम करना है। डिफरेंट मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो अगर इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो फिर इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है, अगर आप इस पर गौर करें तो इसका एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। ये भी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि एक कॉलम है। और अगर आप इसको दूसरी कैटेगरी में लेके आएंगे कि एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है। तो फिर इसको भी मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर आप गौर करें तो इसकी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो फिर ये जो मेरी मैट्रिक्स होगी इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पे इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें अगर आप गौर करें तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 1 है, तमाम एंट्रीज 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसकी भी अगर आप देखें कि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज आल्सो आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी अगर आप गौर करें तो इसकी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं।
तो ये दो कैटेगरी में फॉल्ट करती है। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही रो है, और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसकी एक रो है, 3 कॉलम्स है। ये नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका 7th पार्ट है उसमें अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक ही कॉलम है मेरे पास और 3 रोज़ हैं। तो चूँकि एक कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। नहीं जी, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है 8th पार्ट इसका, उसकी अगर आप ऑर्डर पे गौर करें तो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल है। तो लिहाजा हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पार्ट, इसकी अगर आप गौर करें तो हम आसानी से हम देख सकते हैं कि तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये भी जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाएगी। नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।